नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। दोस्तों, आज एक हम और महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। वैसे तो वर्षा प्राकृतिक घटना है, अपने आप होने वाली घटना है, लेकिन क्या ये संभव है कि मानव अपनी मर्जी से बारिश करवा सके? क्या वर्षा करवाना मानव के हाथ में है? क्या ऐसा संभव है? ऐसी वर्षा कहीं करवाई गई है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, कृत्रिम वर्षा। इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, आपको कुछ बातें बताते चले कृत्रिम वर्षा से संबंधित। दोस्तों, प्राचीन काल में जब भी कहीं अकाल पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, जनता अपने राजा के पास जाती थी और राजा के पास जाकर उसे कहती थी कि महाराज, वर्षा नहीं हो रही है, कोई उपाय। तो महाराज अपने गुरु के पास जाते थे और गुरु उन्हें कहते थे कि महाराज, हमें बड़ी मात्रा में यज्ञ करना पड़ेगा, महायज्ञ करना पड़ेगा, और पूरे राज्य में यज्ञ की कार्रवाई चालू हो जाती। किसके लिए? बरसात के लिए। और हैरानी की बात यह है कि कई बार उस महायज्ञ के बाद उस राज्य में वर्षा भी होती थी। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, कई बार मुगल सल्तनत के समय में बादल आते थे राज्य में, वर्षा नहीं करते थे। तो जैसे ही लोगों ने राजा तक यह बात पहुंचाई, बादशाह तक बात पहुंचाई कि महाराज, बादल आते तो हैं पर वर्षा नहीं करवा पाते, तो बादशाह आदेश दिया बादशाह ने कि जाओ और बादलों को तोप के गोलों से डराओ। और सारे सैनिक तोपों का मुंह बादलों की तरफ करके दागते थे। और फिर हैरानी की बात कि कई बार वर्षा हो जाती थी। क्या इस प्रकार से वर्षा कराना संभव है? अगर संभव है तो इसी को हम लोग कृत्रिम वर्षा के नाम से जानते थे, जो पहले की जाती थी। अगर हम वर्तमान समय का उदाहरण लें तो 2008 में बीजिंग समर ओलंपिक्स चल रहे थे, उसका उद्घाटन समारोह होना था, लेकिन भविष्यवाणी ये थी कि जिस दिन उद्घाटन होना था उस दिन ज़बरदस्त बारिश होनी थी। अगर ऐसा होता तो चाइना सरकार का जो करोड़ों रुपया उद्घाटन समारोह पे लगा रखा था, आतिशबाजी, गुब्बारे, लाइटिंग, उसमें वो सारा व्यर्थ हो जाता। तो चीनी सरकार ने क्या किया कि ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से पूर्व सेना को आदेश दिया, लोगों को आदेश दिया, वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि बीजिंग में उस दिन बारिश नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। सेना और वैज्ञानिकों ने मिल करके कृत्रिम वर्षा के द्वारा बीजिंग से पहले ही बादल बीजिंग पहुंचते, उससे पहले ही बारिशों से वर्षा करवा दी गई और बादल बीजिंग तक पहुंचने से पहले ही खाली हो चुके थे। और बीजिंग में वो जो उद्घाटन समारोह था इस ओलंपिक्स का, वो बहुत शानदार और निर्विघ्न रहा। यहाँ फिर मानव ने प्रकृति को कंट्रोल किया और अपनी मर्जी से वर्षा करवा दी। बीजिंग से कई सौ किलोमीटर पहले ही बारिश करवा दी चाइना की आर्मी ने और वैज्ञानिकों ने। तो इसलिए कृत्रिम वर्षा जो है वो करवाई जा सकती है, होती है। विश्व में बहुत जगह पर कृत्रिम वर्षा होती है, भारत में भी हुई है। लेकिन ये कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, क्यों होती है, किस प्रकार से इसको किया जा सकता है और कौन सी विधियां हैं, वो आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं। हमारे पास कई छात्रों के मैसेज आए थे कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो चाहिए, तो आज हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग। यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि कई बार कुछ लोग क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन में कंफ्यूज होते हैं। कृत्रिम वर्षा क्या चीज़ है और मेघ बीजीकरण क्या चीज़ है, दोनों में कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए हमें क्लाउड सीडिंग करनी पड़ती है। यानी जब हम क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस करते हैं, मेघ बीजीकरण का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमको
कृत्रिम वर्षा प्राप्त होती है। अर्थात कृत्रिम वर्षा प्राप्त करने के लिए आपको क्लाउड सीडिंग करनी पड़ती है। इसका सीधा सा क्या है कि हम बादलों में घनत्व को बढ़ा देते हैं, नमी के घनत्व को बढ़ा देते हैं या नमी बढ़ा देते हैं, या जो नमी इधर उधर बिखरी होती है उसको हम रसायनों के माध्यम से, मानवीय प्रयासों के माध्यम से एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, जिससे कि कृत्रिम वर्षा होना संभव होता है। हर बार ये सक्सेस नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर बार ये सक्सेस भी होती है। तो आइए देखते हैं कृत्रिम वर्षा क्या है और क्लाउड सीडिंग क्या है। कृत्रिम वर्षा की सबसे पहले जानकारी या इसके विचार को हमारे सामने लेकर आए थे विंसेंट जोसेफ शेफर 13 नवंबर 1946 को ये विचार प्रस्तुत किया, ये थ्योरी दी उन्होंने और बताया कि इस प्रकार से करना संभव है कि हम कृत्रिम वर्षा कर सकते हैं। विंसेंट जोसेफ शेफर ने 13 नवंबर 1946 को ये विचार पहली बार दिया कि हम क्लाउड सीडिंग भी कर सकते हैं और उससे कृत्रिम वर्षा भी की जा सकती है। इसी प्रकार से इसी की सहायता लेते हुए पहली बार इस प्रकार की वर्षा जनरल इलेक्ट्रिक लेबोरेटरी ने ऑस्ट्रेलिया में की 1947 में बाथर्स्ट पर। वहाँ पर ये आर्टिफिशियल बारिश करवाई सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में। तो बाथर्स्ट जो जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर ये सबसे पहले वर्षा करवाई थी। किसने करवाई थी? जनरल इलेक्ट्रिक लैब जो ऑस्ट्रेलिया में है उसने करवाई थी। इसके अलावा दुनिया भर के 40 से ज़्यादा देश, जिसमें कि यूएसए, चीन, यूएई, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और कई अन्य देश, जिन्होंने अपने देशों में कृत्रिम वर्षा करवाई है। मानवीय प्रयासों से हमने मजबूर किया है बादलों को कि हमारे यहाँ बारिश करके जाओ, और ऐसा हुआ है। बहुत से देशों ने करवाई है, 40 से ज़्यादा देश ये प्रोसेस करवा रहे हैं। अमेरिका, चीन, यूएई, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि इसमें अग्रणीय हैं। चीन का आपको एग्जाम्पल दिया कि ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी को हमने किस प्रकार से सफल बनाया वक्त से पहले और दूसरी जगह पर बारिश करवा करके। एक और घटना याद की जाती है, ऑपरेशन पापेई। इसके बारे में कहा जाता है कि ये यूएसए और वियतनाम का जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने कृत्रिम वर्षा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उस युद्ध में अमेरिका ने कृत्रिम वर्षा करवाई और वियतनाम के बहुत बड़े एरिया में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, जिससे कि वियतनाम के बहुत से सैनिक जो थे उनको नुकसान पहुंचा और बिना लड़े ही वो साइड में हट गए, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा आ गई थी। माना जाता है कि वो प्राकृतिक आपदा आई नहीं थी, बल्कि यूएसए द्वारा लाई गई थी कृत्रिम वर्षा के माध्यम से, जिसे कि ऑपरेशन पापिये के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से चीन में एक रेन फोर्स बनी हुई है। इस रेन फोर्स का काम यही है कि बादलों पर निगरानी रखना, कहाँ बिजली गिर सकती है वहाँ बिजली गिरने से बचाना, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है बारिश की उस जगह को बारिश से बचाना और किसी दूसरी जगह पर बारिश करवा देना, ये इस रेन फोर्स का काम है। तो चीन ने अपनी एक सेना बना रखी है वर्षा के खिलाफ, जो कृत्रिम वर्षा पर भी काम करती है और कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होगी उस पर भी ये काम करती है। अब आ जाए वर्षा होती कैसे है। पहले जैसे कि आपको बताया कि हमें क्या करना होता है कि जो वायुमंडल में जल वाष्प हैं उनके घनत्व को बढ़ाना है। पहले जब यज्ञ किया था उसके माध्यम से भी धुएं ने घनत्व बढ़ाया। जब तोप के गोले छोड़े गए थे उनके धुएं ने भी घनत्व बढ़ाया। ये पुराने समय में हम लेते थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। आज की डेट में हम नई तकनीक का इस्तेमाल करके जल के घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो हैवी हो जाता है और हैवी होने के बाद नीचे आता है। जब नीचे आता है तो वर्षा करवा करके जाता है, कृत्रिम वर्षा। हम क्या करवाते हैं? हम वायुयान का सहायता लेते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि कृत्रिम वर्षा आप तभी करा सकते हैं जब आपके आसपास जल युक्त बादल मौजूद हैं। यानी भारत की बात करें तो जुलाई अगस्त के महीने में बादल खूब होते हैं, तब हम इसको करवा सकते हैं। अगर बादल नहीं है, आसमान साफ है, तब आप कृत्रिम वर्षा नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए पहली शर्त यह है कि बादल होने ज़रूरी है। बादल अगर वहाँ से उड़ जा रहे हैं तो आप वायुयान के माध्यम से उन्हें
रोक सकते हैं। हम क्या करते हैं कि वायुयान के माध्यम से इन बादलों के ऊपर कुछ रसायनों का छिड़काव करते हैं, जिससे कि वो बादल भारी हो जाते हैं, आपस में उनका घनत्व बढ़ जाता है और भारी होकर के नीचे आकर वो उस इलाके में बारिश करवा देते हैं जहां हम उन्हें करवाना चाहते हैं। किन किन रसायनों का इस्तेमाल होता है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है सिल्वर आयोडाइड। हम यान के माध्यम से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते हैं बादलों पर और वायुयान आगे चलता जाता है और बादल हैवी होकर के नीचे आ जाते हैं और कृत्रिम वर्षा करवाते हैं। सिल्वर आयोडाइड करा सकते हैं हम। पोटाशियम आयोडाइड का छिड़काव करते हैं। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। हम ड्राई आइस का छिड़काव भी करते हैं। ड्राई आइस जाके ऊपर बादलों को ठंडा कर देती है, हैवी कर देती है और उनका घनत्व बढ़ा देती है, जिससे कि कृत्रिम वर्षा संभव हो जाती है। लिक्विड प्रोपेन, इसके अलावा कॉमन सॉल्ट, सामान्य नमक, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड्स और एमोनियम नाइट्रेट आदि का इस्तेमाल करके हम कृत्रिम वर्षा करवा सकते हैं। इन रसायनों का छिड़काव करके वायुयान के माध्यम से हम करवा सकते हैं। ये तो केमिकल्स हैं जिनके माध्यम से हम करवा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये बहुत महंगा सौदा है। वायुयान, फिर उसको उड़ाना, फिर उसमें रसायन भरना, फिर छिड़काव करना, बारिश महंगी पड़ती है। भारत में अगर हम देखें तो प्रति उड़ान हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा का खर्चा आ जाता है। इसके और भी कई तरीके हैं, वो आगे हम बात करेंगे। दूसरे तरीकों में हम क्या करते हैं कि गुब्बारों में रसायन भरकर बादलों में छोड़ देते हैं और ऊपर जाके गुब्बारे फट जाते हैं, जिससे कि लोकल लेवल पर वर्षा हो सकती है। आजकल हम रॉकेट के माध्यम से रसायन को ऊपर भेजते हैं और उसका छिड़काव कर देते हैं और बादलों के हैवी करते हैं। माना जाता है कि रॉकेट से अगर हम करें रसायनों का छिड़काव बादलों के ऊपर तो लगभग 80% तक सस्ता पड़ता है हमको रॉकेट से। इसी प्रकार से हम ग्राउंड सीडिंग सिस्टम भी आजकल चल रहा है कि हम ज़मीन पर ही इंस्ट्रूमेंट रख करके उसमें कुछ रसायन छोड़ते हैं उस जगह से, जिससे कि बादल उसकी ओर आकर्षित होकर के उसी स्थान पर बारिश करते हैं। आजकल इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है ग्राउंड सीडिंग सिस्टम पर कि हमें हवाई जहाज़ लेकर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी मशीनें हम नीचे ज़मीन पर लगाकर वहाँ से सीडिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं और कृत्रिम वर्षा संभव करवा देते हैं। तो ये प्रोसेस भी होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी कृत्रिम वर्षा बहुत सी जगह पर करवाई गई है, जैसे कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, जहाँ पर सूखा पड़ता है। इन राज्यों में बहुत ज़रूरी है और कृत्रिम वर्षा से इन राज्यों का सूखा भी दूर हो सकता है। 1983 में तमिलनाडु में करवाई थी, 2003 में कर्नाटका में, 2008 में महाराष्ट्र में करवाई थी। महाराष्ट्र भारत का नंबर 1 राज्य है जहाँ पर कृत्रिम वर्षा सबसे ज़्यादा करवाई जाती है। लगभग 12 जिलों में इसके कृत्रिम वर्षा का काम हो रहा है। हम ठेका देते हैं, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कंपनियों को ठेका दिया है वर्षा करवाने का कि भाई इतनी पेमेंट आपको मिलेगी, आप हमारे यहाँ वर्षा करवा दें, तो हम ठेका भी देते हैं। इसी तरह से कर्नाटका में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्षाधारी प्रोजेक्ट। इसका भी कई बार कंपटीशन में आता है कि वर्षाधारी प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। ये कृत्रिम वर्षा का एक प्रोजेक्ट है कर्नाटका में, जो कि लगभग 35 करोड़ रुपए के खर्चे के आसपास से अधिक खर्चा इस पर किया है। और कर्नाटका में कृत्रिम वर्षा के लिए हम विदेशी कंपनियों को बुला करके और कर्नाटका में वर्षा करवा रहे हैं। इस वर्षा करवाने की प्रक्रिया को हम वर्षाधारी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वर्षाधारी प्रोजेक्ट क्या है। ये सब बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं। आपको बताया कि 10 लाख से ज़्यादा खर्चा हो जाता है एक बार उड़ान से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सस्ती तकनीकों का इस्तेमाल करें। इसमें पर्यावरण के रिस्क भी थोड़े बहुत होते हैं। जितनी फायदेमंद प्राकृतिक वर्षा है उतनी फायदेमंद कृत्रिम वर्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से आती है। कृत्रिम वर्षा हम करवाते हैं, फिर हम इन कृत्रिम वर्षा में रसायनों का इस्तेमाल भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्यावरणीय खतरा इसमें रहता है। चीन में जब बारिश करवाई थी बीजिंग में, उसके बाद चीन के मौसम तंत्र में परिवर्तन आ गया था, तो फिर पर्यावरणीय थोड़ा बहुत खतरा रहता है। कृत्रिम वर्षा हम तभी कराएं जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, अकाल पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी तो हम कृत्रिम वर्षा हवाई जहाज़ को ऊपर ले जाकर स्प्रे करके करवाते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम खुद बादल बनाना शुरू कर दें। अभी तो बादल ज़रूरी हैं, तभी कृत्रिम वर्षा करवा सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम खुद बादल बनाएं और उनको मनचाही दिशा की ओर हवा, आर्टिफिशियल हवा चला करके मोड़ दें और जहां हमको चाहिए वहां पर हवाई जहाज से
उस पर सिल्वर आयोडाइड का और ड्राई आइस का छिड़काव करके वर्षा करवा दें। यानी हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे भैंस को चेन बांधकर हम खींच के अपने साथ ले जाते हैं, तो हो सकता है कि बादलों को भी इस प्रकार से शिफ्ट किया जा सकेगा। इस पर अभी काम चल रहा है। तो आज का टॉपिक कृत्रिम वर्षा था। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आप कोई और टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें। हम कोशिश करेंगे कि हम उसका वीडियो भी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।